हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। सामान्य ताप व दाब पर हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल और ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल। तो एक तो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है और एक हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है। दोनों में ध्वनि की चाल का अनुपात क्या होगा? चलो देखते करते हैं प्रश्न को हल। सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं लाप्लास के किसी भी गैसीय माध्यम में, किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल लाप्लास के संशोधन से दी जाती है v बराबर गामा p बटा रो। आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल करके जब हम लिखते हैं तो ये लिखी जाती है गामा आर टी बटा एम। तो यहां से हम देख पा रहे हैं ये मुख्यतः निर्भर करती है, जो v जो है वो एक फंक्शन होता है गामा का, t का और m का। r तो जो है यहाँ पे r है गैस नियतांक, ठीक है, यूनिवर्सल गैस नियतांक है जिसका मान हम लेते हैं 8.314, ठीक, ओके, ये होता है। तो यहाँ पे हम जैसे जानते हैं ऑक्सीजन, अब देखो प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है, प्रश्न के हल की तरफ चलते हैं सीधा सीधा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही द्विपरमाणुक गैस है, ठीक है। तो द्विपरमाणुक गैस है तो गामा ऑक्सीजन और गामा हाइड्रोजन तो समान ही होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये तो जा चुका है पूरा। तापमान बचा है और मोलद्रव्यमान बचा हुआ है। तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं हमें प्रश्न में दिया हुआ है सामान्य ताप तथा दाब है। सामान्य ताप व दाब मतलब तापमान और दाब भी यहाँ पे सामान्य कर दिए, मतलब समान दाब है। मतलब तापमान का मान तो इसने 298 केल्विन ले लिया है और दाब का मान ले लिया है सामान्य, जो कि हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो भी होता है, ठीक है। ये भी मतलब नियत है, तो ये वाला फैक्टर भी जा चुका है। अब बचा क्या है? m बचा है। तो मतलब v जो है वो केवल m का फंक्शन बचा हुआ है। मतलब जो हम v लिखेंगे वो केवल इसी फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है, बाकी तो सब नियत है। अब ये बोल रहा है कि ध्वनि की चाल का अनुपात निकालना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए। मतलब हमें पूछ रहा है ये ध्वनि की चाल हाइड्रोजन बटा O2, ये होगा अंडर रूट MO2 बटा MH2, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान होता है 32, हाइड्रोजन का 2, हो जाएगा अंडर रूट 16, जो कि हो जाएगा 4। तो दोनों की चालों का अनुपात हो जाएगा 4, इसका उत्तर आएगा 4। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।